हेलो दोस्तों, मैं हूं विवांशु कुलश्रेष्ठ और हाजिर हूं वंडरफुल वर्डप्रेस के एक और वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे wordpress.org की वेबसाइट से। जो उसका सेटअप होता है उसको हम डाउनलोड करेंगे और इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, यानी कि बेसिकली इसको हम सेट करेंगे। अपना जो लोकल सर्वर हम लोगों ने बनाया था अभी पिछले वीडियो में, जो आप लोग अगर नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ लिंक दिख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो सर्वर हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें हम लोग इसको सेट करेंगे, ठीक है। और उसमें जो है उसका पूरी सेटिंग्स डालेंगे, उसके जिस तरीके से जो भी उसमें सेटअप करने के लिए प्रोसेस जो भी होती है वो मैं आपको पूरी दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्डप्रेस को आपको इंस्टॉल करने का जो है प्रोसीजर होता है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और इसके बाद उसमें जो भी प्लगइन्स वगैरह का इंस्टॉलेशन चल रहा है या उसका जो बेसिक इंटरनल सेटिंग्स है वो भी मैं आपको सारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पसंद आता है, जो कि मुझे उम्मीद है पूरा पसंद आनी चाहिए आपको, क्योंकि काफी इजी रखने का मैं इस प्रोसेस को जो है कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है वर्डप्रेस का बैकएंड है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पैनल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं वेलकम टू वर्डप्रेस। ये जो बेसिक चीज़ें हैं उन लोगों ने वर्डप्रेस में डैशबोर्ड पे आपको जो है रखी हुई हैं। और यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कस्टमाइज योर साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेंगी चेंजेस करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे अपनी जो थीम है उसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ जो है आपके अलग अलग शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। राइट योर फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, तो पहली ब्लॉग पोस्ट के लिए, पेज के लिए, अपनी साइट आप देखना चाहते हैं तो वो कैसी दिखेगी। ये सब चीज़ें कुछ खास काम की नहीं है, इनको सीधा सा आप डिसमिस कर दीजिए यहाँ से। इसके सिवा आपको जो है वर्डप्रेस के इवेंट्स वगैरह जो भी कुछ होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद एट ए ग्लांस में आप देखेंगे तो कितनी पोस्ट, कितने कमेंट, कितने पेजेस हैं आपके बने हुए पहले से ही। यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट है, कुछ भी आप जल्दी से बना के आप सेव कर सकते हैं। बाकी आप उसको बाद में एडिट कर सकते हैं। और एक्टिविटी और यहाँ पे आपके कुछ भी जो है आप अपना रख सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे जाके जो भी अपना इनेबल डिसेबल करना चाहें वो आप यहाँ पे हटा सकते हैं या अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बाकी कुछ प्लगइन्स आपको ऑप्शन देते हैं जिससे कि आप उनमें चीज़ें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको खाली रखता हूँ क्योंकि यहाँ की चीज़ें कुछ भी मुझे काम की नहीं लगती। आपकी इच्छा, आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे अपडेट्स, तो यहाँ पे आपको जो भी अपडेटेबल चीज़ें होंगी, जो भी आपके प्लगइन्स या थीम्स वगैरह जो भी हैं आपके, अगर वो अपडेट होने के लिए जो है अवेलेबल है उनके लिए अपडेट्स, तो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई देंगे। अभी क्या दिख रहा है, आपके प्लगइन्स और थीम्स जो है वो दोनों अप टू डेट। अब हम लोग आते हैं बेसिक सेटिंग्स पे जो हमें वर्डप्रेस में करके रखनी है ताकि जो है इसको हम प्रॉपरली यूज कर पाए। तो इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको जनरल पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है साइट का नाम वगैरह आप अपना कंफर्म करके देख लीजिए कि सही है। टैगलाइन जो भी आप अपनी वेबसाइट की रखना चाहते हैं, तो दिस इज माय फर्स्ट टैग लाइन, तो जो भी आप अपने कंपनी का जो भी आपके टैग लाइन है रख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो है सही है कि नहीं। यहाँ पे अगर नहीं सही है तो आप उसको यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी आपने यहाँ पे सेटिंग्स करी हुई है वो सारी आप जो है अपना चेंजेस कर सकते हैं। टाइम जोन वगैरह है, आपके साइट की लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, डेट का फॉर्मेट आपको कौन सा रखना है, वीक स्टार्ट्स ऑन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में अगर आप राइटिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, तो पोस्ट की आपकी जो डिफॉल्ट कैटेगरी है वो कौन सी होनी है, डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट वगैरह ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेल सर्वर वगैरह यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है वो आपकी आती है रीडिंग पे। तो रीडिंग पे आपका क्या होता है, फ्रंट पेज डिस्प्ले, पहला पेज, यानी कि आपका जो मेन पेज होगा, यानी कि अभी जो मेरी वेबसाइट है उसका जो लिंक एड्रेस है वो है ये, क्योंकि लोकल सर्वर पे है तो इसके लिए जो है इसका आईपी एड्रेस, उसके बाद उस फोल्डर का नाम जहाँ पे मैंने ये अपनी वेबसाइट इंस्टॉल करी हुई है। तो अब ये देखिए आप इसमें जो है आपको पोस्ट दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप अपडेट होगी जैसे ही आप कोई भी नई पोस्ट डालेंगे। तो अभी जो हेलो वर्ड है इसके ऊपर अगर मैं एक और नई पोस्ट डालता हूँ यहाँ पर अपने इस बैकएंड में जाके, ठीक है, यहाँ पोस्ट से, तो क्या होगा, हेलो वर्ड नीचे चला जाएगा, उसके ऊपर दूसरी नई वाली पोस्ट आ जाएगी। फिर अगर आप तीसरी डालेंगे तो वो और ऊपर, और उसके ऊपर इस तरीके से नई नई पोस्ट आती जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्टैटिक पेज हो जो कि है ना जो है एक जैसा ही बना रहा है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो कुछ भी, तो उसके लिए क्या होता है, आपको एक पेज सेट करना पड़ेगा और वो चेंजेस आप जो है वो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर अभी जो है आपका वो लेटेस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्टेड है, लेकिन आप यहाँ पे जाएंगे और स्टैटिक पेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे आप अपना पेज चूज कर लेंगे। अभी तो जैसे ये सैंपल पेज है, क्योंकि इस जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट सेटअप है उसके अंदर सिर्फ आपको एक सैंपल पेज मिलता है, बाकी आप पेजेस आपको अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। तो होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह जो भी पेज हैं वो आपको अपने बनाने पड़ेंगे और वहाँ पे होम पेज जो होगा वो एज ए फ्रंट पेज आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। इसके बाद में पोस्ट के लिए आप जो है एक अलग पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने ब्लॉग नाम का एक पेज बना दिया जहाँ पे आपकी सारी जो पोस्ट होंगी वो आपकी आती रहेंगी।
बाकी फ्रंट पेज के लिए आपने होम पेज नाम का एक पेज बनाया जहाँ पे आप अपने होम पेज को डिजाइन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आप कितनी जो है पोस्ट रखना चाहते हैं, कितनी जो है आपके सिंडिकेशन के लिए रहना चाहता है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद में एक जो चीज़ आती है वो है कि आप जो है कमेंट्स वगैरह चाहते हैं कि नहीं, तो उसके लिए जो है एनीवन पोस्ट कमेंट वगैरह आप चाहते हैं कि अगर आप कोई जो है पोस्ट कमेंट नहीं कर पाए तो वो आप जो है यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप अपने मैनुअली उनको देख सकते हैं और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एवटार अगर आप चाहते हैं तो अपना एवटार यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों के बाद में अगर आप देखेंगे तो और एक और इम्पोर्टेंट, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो ये आती है आपकी परमालिंक सेटिंग्स। तो परमालिंक्स क्या होता है, ये आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको शो करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट पोस्ट के अंदर जाता हूं तो ये अभी देखिए ये दिखा रहा है मेरी वेबसाइट का नाम, में ईयर, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में डेट, उसके बाद में उस पोस्ट का नाम, टाइटल बेसिकली। अब ये जो है ये वाला वेबसाइट का नाम, उसके बाद ईयर, उसके बाद डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद फिर पोस्ट का टाइटल। ये जो है ज़्यादा SEO जो है वो उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं रहता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे पोस्ट नेम, जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो है SEO के लिए माना जाता है। इसके बाद में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो आपका लिंक है ये अभी जो है बेकार हो गया। तो क्या बोलेगा, पेज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि जो ये URL थी, ये वाली URL अब बदल गई। अब आपको क्या करना है, आपको होम पेज पे जाना है। अब यहाँ पे आप देखिए हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करिए, तो ये देखिए वो डेट वगैरह का जो भी फॉर्मेट था वो सब बदल चुका है और सिंपल सीधा सा आपका जो पोस्ट का टाइटल था वो यहाँ पे ऐसे जो है पेज के लिंक के तौर पे आ चुका है। तो ये SEO को सबसे ज़्यादा अच्छा, ये जो है SEO की सेटिंग्स के लिए, ये वाली SEO के लिए ये वाली जो सेटिंग है वो सबसे बेहतर रहती है, तो आप इसी का इस्तेमाल करिए। इसके बाद में आप जो है कुछ थीम्स वगैरह, अपने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जो है अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम्स पे। यहाँ पे आपके सामने अभी बाय डिफॉल्ट में 3 थीम्स दी रहती हैं वर्डप्रेस की खुद की डेवलप करी हुई, 2016, 2015 और 27। बहुत ज़्यादा खास नहीं होती हैं, हालांकि जो है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं, तो इसकी वजह से लोडिंग टाइम जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप चाहें अपने ब्लॉग को बिल्कुल एकदम जो है चमक दमक तड़क भड़क नहीं रखना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाली थीम के साथ रहें। काफ़ी जो है ऑप्टिमाइज्ड रहती है वर्डप्रेस के लिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा जो है मिर्च मसाला चाहिए अपने वेबसाइट के अंदर या अपने ब्लॉग के अंदर, तो उसके लिए आप जो है नई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए ऐड न्यू पे जो मैंने अभी क्लिक करा वो आपको देखना है। और यहाँ पर जो है अच्छी थीम्स जो है आपके कुछ दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी थीम्स है, वर्डप्रेस की डेवलप करी हुई नहीं है। वर्डप्रेस ने जो है बनाई हुई 2017, 16, 17, 14 में इस तरीके से वेबसाइट्स थीम्स बनाई हुई हैं। ये थर्ड पार्टी थीम्स है जो वर्डप्रेस के सर्वर पे जो है अलग अलग लोगों ने डाली हुई है, अलग अलग डेवलपर्स ने। और यहाँ पे आपको जो भी थीम पसंद आती है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं जो है एक न्यूज़ पर्पस की एक जो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्टैटिक मैग नाम की ये जो थीम दिख रही है मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, हालांकि कोई खास प्रीव्यू नहीं दिखने वाला है। जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं वैसा तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है। लोड होने का वो जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए ये आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा, क्योंकि अभी क्या है कि जिस हिसाब से ये पोस्ट इसमें देखिए, तो यहाँ पे एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, तो इतनी सारी पोस्ट तो आपके में इंस्टॉल ही नहीं, हमारे में पहले से है, इसलिए जो है आपको इतना अच्छा दिखेगा नहीं। फिलहाल अभी जो है आपकी ये जो है इंस्टॉल हो चुकी होगी। हम लोग थीम्स पर आगे देखते हैं, नहीं हुई तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं और ये जो थीम थी हम लोग इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। अभी इसका इंस्टॉलेशन जो है चालू हो रहा है, चालू हो चुका है और इंस्टॉलिंग जो है आपको ये दिखा रहा है। इसको इंस्टॉल होने जाने देते हैं और तब तक मैं इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप ये जो थीम है ये इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है। और इसके बाद में आपके लिए यहाँ पे एक्टिवेट का बटन भी है, तो अब मैं एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये जो आपकी थीम है हो चुकी, इंस्टॉल हो चुकी है, एक्टिवेट भी हो चुकी है। ये दिखा रहा है न्यू थीम एक्टिवेटेड, पर ये आपको बोल रहा है दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन किरकी टूलकिट। मैं बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको इंस्टॉल सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आपका जो एक रिकमेंडेड प्लगइन है जो इसको जरूरी है वो जो है इंस्टॉल हो रहा है। कुछ सेकंड ज़्यादा ले सकता है, मिनट से ज़्यादा ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। जो हम एक्सटर्नल सर्वर्स पे काम करते हैं, चूँकि वो जो है काफ़ी फास्ट स्पीड वाले इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो ये प्रोसेस होती है बहुत 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 फास्ट होती है। माइक्रो सेकेंड्स, कुछ सेकंड्स, 1-2 सेकंड्स के अंदर जो है सारी चीज़ें डाउनलोड अपलोड हो जाती हैं वहाँ पे और करना पड़ता है। वार्निंग स्प्रिंट ऐप टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन, ये सब चीज़ें अभी जो है इसमें कुछ मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी इशू होगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। तो वेबसाइट देखने के लिए आप यहाँ नाम पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन ए न्यू टैब। तो देखिए ये जो पूरा लुक है, अगर आपको ध्यान होगा हेलो वर्ल्ड
मेरा ये जो है पहला इस तरीके का डिज़ाइन था, मैं ये पोस्ट जो मैंने आपको खोल के दिखाई थी वो थी, और अभी आप देखेंगे तो ये लुक आ चुका है। उम्मीद मत करिएगा कि आपको जैसा लुक उसका जो है छोटे से डिस्प्ले में वो दिखा रहा था उसका स्क्रीनशॉट में वैसा दिखेगा जो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको। ये जो आप अगर आप ऐसा लुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी आप ऐसा लुक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक पोस्ट ये दी हुई है इस एरिया में, एक पोस्ट यहाँ पे इस एरिया में दी हुई है, यहाँ पे एक पोस्ट है, ये एक पोस्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे फर्स्ट मैक का। तो क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, तभी आपका ये जो है पूरा का पूरा लुक वैसा आएगा जैसा कि आप इसको चाहते हैं। तो इसको कस्टमाइज़ करना जो है वो अलग चीज़ में आ जाता है, इसके लिए आप कस्टमाइज़ के अंदर जा सकते हैं या उस थीम से रिलेटेड अलग जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है यू हैव इंस्टॉल्ड Kiriki एक्टिवेटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थीम फीचर्स इन द कस्टमाइजर। तो एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ये वो प्लगइन था जो हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया था, इसको हम एक्टिवेट करते हैं। ये बल्क एक्शन एक्टिवेट अप्लाई, ये जो है प्लगइन आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप कस्टमाइजर में देखते हैं तो ये देखिए अब ये आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे साइड बार के रिलेटेड हैं, मेन स्टाइलिंग से रिलेटेड हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेन स्टाइलिंग में अगर आप देखें तो लोगो वगैरह चेंज करने के लिए, लोगो की पोजीशन वगैरह बदलने के लिए, पोस्ट से रिलेटेड देखेंगे तो पोस्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो भी आप जो है कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको उस थीम के अंदर, उस सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप विजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विजेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे आपके जो हैं आपका कुछ छोटी छोटी एडिशंस होते हैं जो आप अपनी वेबसाइट में कहीं पर शो कर सकते हैं। जो साइड बार्स होती हैं, जैसे कि जो है अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये साइड बार के लिए खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप जो है लिंक्स डाल सकते हैं, अपने सोशल नेटवर्किंग के कुछ वीडियोस डाल सकते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आप डाल सकते हैं और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं विजेट्स का। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पेज में कंटेंट सेक्शन है, तो कंटेंट सेक्शन यहाँ पे कहीं होगा, मेरे ख्याल से ऊपर में या दाएं बाएं में कहीं पे भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपके लिए विजेट डालने का एक एरिया है, यहाँ पे सारे आपको विजेट्स आएंगे। राइट साइड बार, अब जैसे अभी देखिए ये जो है, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे राइट साइड बार में कर देता हूँ, हाँ सॉरी, कंटेंट सेक्शन ये है आपका। तो कंटेंट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो है सारे आपके आर्काइव वगैरह। तो ये देखिए फ्रंट पेज, ये है कंटेंट सेक्शन। कंटेंट सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज, मेटा। उसी तरीके से रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, सर्च, आर्काइव, कैटेगरीज, मेटा ऊपर नीचे कर दिया था मैंने, लेकिन जो है जस का तस ये आपका यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको चाहें तो कुछ चीज़ों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके दूसरी जगह पर ला सकते हैं। ये राइट साइड बार है, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें राइट साइड पर। इसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड बार भी इनेबल कर देंगे तो क्या होगा, सेटिंग्स में जाके आप वहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो चीज़ आपको लेफ्ट साइड बार में भी आप दिखा सकते हैं। अभी ये खाली पड़ा है पर आपको इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हेडर सेक्शन है, तो अगर मान लीजिए कि मैं जो है सर्च को हेडर सेक्शन में डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि अब आपको ऊपर की तरफ यहाँ देखिए ये सर्च आ गया। और इसी तरीके से टॉप एड सेक्शन है, तो अगर मान लीजिए कि मैं कैटेगरीज को यहाँ डाल देता हूँ तो कैटेगरीज यहाँ आ गई, ये जो है उसका सेक्शन है। तो इस तरीके से आप जो है विजेट्स में सेटिंग्स कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे विजेट दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के। इसके बाद में कुछ प्लगइन्स आते हैं जो विजेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। थीम्स के साथ में उनके विजेट्स रहते हैं तो वो भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और वो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसको जस्ट आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दीजिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं मीनूज की। तो ये जो है आपका मीनू सेक्शन है, यहाँ पे आप मीनूज बना सकते हैं। मीनू पेजेस और पोस्ट, कस्टम लिंक्स, कैटेगरीज, ईटीसी वगैरह को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी क्या है, हमारी कोई भी मीनू बनी हुई नहीं है। तो आपको सबसे पहले एक मीनू बनानी पड़ेगी और फिर हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन देता है ये थीम के अकॉर्डिंग। तो क्रिएट मीनू पे मैंने क्लिक कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अब मैं कस्टम जो मीनू है, अभी मैं जो है डिफॉल्ट मीनू 2017 वाली जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको प्राइमरी मीनू, सोशल लिंक्स मीनू, ये दो ऑप्शन जो है मीनूज के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक सैंपल पेज हमारा जो है वो ऐड टू मीनू कर देते हैं, ठीक है। और इस मीनू को हम एज ए प्राइमरी मीनू सेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो सैंपल पेज है जो हम लोगों को पहले से बना हुआ है वो इसमें जो है एक मीनू आइटम के तौर पर सेव हो चुका है। तो अगर हम लोग अपनी वेबसाइट को आप देखते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पर मीनू पे यहाँ पे आपको सैंपल पेज दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो जैसे अभी हम लोग एक होम पेज का लिंक जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो होम पेज का लिंक बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से या तो अगर आपका पेज बना हुआ है होम पेज तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, अदरवाइज आप जो है अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो कस्टम लिंक में पेस्ट करके भी दे सकते हैं। तो जैसे मैंने देखिए HTTP वाला अपना जो एड्रेस वगैरह है जो भी अपना लोकल सर्वर का वो और उसका फोल्डर का नाम दे दिया है और इसमें होम का नाम दे देता हूँ और ऐड टू मीनू कर देता हूँ। तो ये जो है मेरा अपना मीनू का एक नया मीनू आइटम बना लिया है। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर आके और ये देखिए होम सैंपल पेज, ठीक है। सैंपल पेज पे अगर आप जाएंगे तो ये सैंपल पेज का पोस्ट जो है हमारा कंटेंट दिखा रहा है और होम पे आप आएंगे तो आपको होम पेज का दिखा रहा है।
इसके साथ में आप यहाँ पे इसको चाहे तो सोशल लिंक्स के मेनू पे भी सेव कर सकते हैं, और वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सोशल लिंक्स दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए, ये सोशल लिंक में जो है हमारे सोशल लिंक्स दिखा रहा है। उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, कैसे क्या है उसकी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप पोस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, इसको भी आप मेनू में जोड़ सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके यहाँ पे 3 पोस्ट हो गए, मतलब 3 आइटम्स हो गए हैं, होम पेज, सैम्पल पेज, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें मेनू आइटम जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको चाइल्ड आइटम बना सकते हैं। तो ये मेन जो पेरेंट होगा होम, उसके अंदर हमें ये 2 चाइल्ड दिखेंगे। तो जैसे सेव मेनू पे कर दीजिए आप यहाँ पे, और उसके बाद ये जो है ये देखिए इस तरीके से चाइल्ड आइटम आपको दिख रहे हैं। और इसी को अगर आप चाहें तो अंदर कर सकते हैं, आपको सिर्फ ड्रैग करना है, ठीक है, और उसका एक चाइल्ड के अंदर दूसरा चाइल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से है। पहले आपने यो एक्सपेंड करा है तो इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो आपको तीनों जो है दिख रहा है। पेरेंट हो गया, ये उसका एक सब चाइल्ड हो गया, सब चाइल्ड का एक और चाइल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें कुछ भी अपने ऑप्शंस जो भी मेनू आइटम्स होते हैं वो जोड़ सकते हैं। इसी तरह कस्टम पोस्ट भी आपको इसमें पोस्ट भी आपको मिल जाएंगे, कस्टम लिंक्स भी आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो गूगल का लिंक डालना चाहें तो google.com करके जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड टू मेनू कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके सामने गो टू गूगल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने गूगल खुल गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप मेनू इसमें अपने आइटम जोड़ सकते हैं। कैटेगरीज भी अगर आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। फॉर्मेट के लिए भी आपके पास में कुछ ऑप्शन रहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी मेनू जो है, आपकी थीम जो चीज़ें सपोर्ट करती है वो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड होने के लिए मिलती जाएंगी। और आप इसमें से कुछ चीज़ों को घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप चाहें तो कुछ चीज़ें ना देखना चाहें तो आप यहाँ पे उनको जो है डिसेबल कर सकते हैं, और कुछ होंगी जो डिसेबल होंगी ऑलरेडी तो आप उनको इनेबल करके यहाँ पे जो है ला सकते हैं। इसके बाद में हेडर के भी ऑप्शन दिए हैं। तो ये बेसिकली ये हेडर वगैरह के ऑप्शंस जो है ये सब आपके डिपेंड करते हैं आपकी थीम के ऊपर। तो आपकी थीम के अंदर जो सेटिंग्स होगी वही वो जो है अलाउ करेगा यहाँ पर, और नहीं होगी तो नहीं अलाउ करेगा। अब हम देख लेते हैं कि आपको जो है प्लगइन्स क्या क्या है। तो प्लगइन्स में आगे आप हम देखते हैं तो हमारा कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। वैसे 2-3 प्लगइन इंस्टॉल रहते हैं, पर मैं मैनुअली उन प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं जो है उन्हें पुराने प्लगइन्स को हटा देता हूँ। तो मैं इसमें ऐड न्यू पे जाता हूँ, और ये देखिए ये फीचर्ड प्लगइन्स हैं। तो ये वो प्लगइन्स हैं जो यूजुअली जो है लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनके 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन जो है 30 लाख के आसपास जो है इसके जो है इंस्टॉलेशन है, 2 लाख के आसपास इसके इंस्टॉलेशन है, 1 लाख के आसपास इसके इंस्टॉलेशन है। तो बेसिकली ये जो है आपके काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ करे वाले प्लगइन्स हैं। इसके बाद में आपके जो है ये पॉपुलर प्लगइन्स में आता है, ये सेक्शन पॉपुलर प्लगइन्स के लिए है। तो ये जो है यहाँ पे आपको सारे पॉपुलर प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, काफ़ी पॉपुलर है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद में योस्ट SEO है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने पेज पे डालने के लिए होता है, अपने वेबसाइट पे। इसी तरीके से ये SEO की सेटिंग्स के लिए रहता है। अगर आप अपनी जो है वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग का फंक्शनलिटी इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप WooCommerce भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप साइट मैप्स बनाना चाहते हैं जो SEO के लिए होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसके लिए आप गूगल साइट मैप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिमिट लॉगिन अप टाइम्स, TinyMC एडवांस। आपको अगर याद होगा तो एक मैंने आपको बताया था कि आप उसकी जो फंक्शनैलिटी है एडिटिंग की, आपके पोस्ट के एडिटिंग की या पेज के एडिटिंग की, तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपके इस प्लगइन के थ्रू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद वर्डप्रेस सिक्योरिटी है। तो ये जो है आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर करने का काम करता है। कैशिंग के लिए है। डुप्लीकेट पोस्ट को आपको ये डिटेक्ट करके डिलीट करने का ऑप्शन देता है। और अलग तरीके के काफ़ी हर तरीके के जो है इसमें जो है आपके प्लगइन्स दिए रहते हैं। और जो प्लगइन्स एक बार इंस्टॉल हो जाते हैं उनके ऊपर यहाँ पे एक्टिवेट या अपडेट करने के लिए बटन आता है। तो रेस्पेक्टफुली आप उसको जो है जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपके प्लगइन्स का। और इसके बाद आप देखेंगे ये देखिए तो हमारे दोनों प्लगइन्स जो है एक्टिवेट हो गए, इंस्टॉल हो गए। अभी ये जो है ये दोनों एक्टिवेट नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इसको एक्टिवेट पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे जो है ये आपका एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये आपके जो प्लगइन्स हैं ये एक्टिवेट हो चुके हैं। इसके बाद में आप अगर नया जोड़ना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे जाइए। अगर आप उसमें कुछ सेटिंग्स में कुछ अगर कोडिंग से रिलेटेड चेंजेस करना चाहते हैं तो आप एडिटर पे जा सकते हैं। खैर मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बाद में ऑल यूजर्स है। तो यूजर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं। अभी सिंगल ही यूजर है, बाकी आप चाहें तो इसमें और भी यूजर्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जो रोल्स हो सकते हैं। तो रोल्स में आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर है, और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग रोल्स होते हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो इन सब के अलग अलग फंक्शनलिटीज इनकी जो है पावर्स रहती हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते।
तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद में आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एक जो है थीम को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए, और थर्ड पार्टी थीम्स हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसको जो है एज ए डेमो जो होता है उसका डेमो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक थीम हम लोगों ने इंस्टॉल करी थी, उसका डेमो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इन रियल वो उतनी अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पोस्ट वगैरह कुछ नहीं थी, पोस्ट नहीं थी, वैसे पेजेस नहीं थे, वैसे इमेजेस नहीं थी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी थीम्स जो आपको थीम फॉरेस्ट वगैरह पे मिलती हैं, उनके साथ जो है उनका डेमो कंटेंट भी आता है। तो उस डेमो कंटेंट को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से सेटअप करेंगे, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको लगेंगी, और इस तरीके की बेसिक जो है काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।